अगली खबर का रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है खबर, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीनी समक्ष की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हुई छोटी सी मुलाकात गर्मजोशी के साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर से वांग यी मुलाकात करते हुए नजर आए। वहां के विदेश मंत्री है वांग यी। और इस बीच जर्मनी म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में पैनल की चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मिले तथा जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बैरबा से भी मिले। और इस बीच क्योंकि चाइना के साथ में हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, लगातार जो खटास है दोनों के रिश्तों में वो बढ़ती हुई नजर आई, खासतौर पर जो भी कुछ एलएसी पर हुआ उसके बाद से बीते 2 सालों से रिश्ते ठीक नहीं है। लेकिन इस बीच म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में छोटी सी मुलाकात यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की वांग यी के साथ में, गर्मजोशी के साथ में वांग यी के साथ में, यानी कि चाइना के विदेश मंत्री के साथ में एस जयशंकर मिलते हैं। और दोनों के समक्ष बहुत छोटी सी मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल दशकों से द्विराष्ट्रीय समाधान की पैरवी कर रहा है भारत। जयशंकर के द्वारा इस सम्मेलन में कई सारी अहम बातें की गई। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर एक बार फिर से द्विराष्ट्रीय समाधान की पैरवी भी यहाँ पे की। और इस बीच वांग यी जो कि चाइना के विदेश मंत्री हैं उनके साथ में मुलाकात भी यहाँ पर हुई। इसी के साथ साथ में बांग्लादेश की पीएसएम से भी मुलाकात हुई। कनाडाई समकक्षक के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा यहां पर की गई। तो कुल मिलाकर ये सम्मेलन बेहद खास और कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। यहां पर मानवीय कानून का पालन करना इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है, एस जयशंकर ने कहा। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल भारत 24 पर आप देख रहे हैं। ये छोटी सी मुलाकात की तस्वीर, आपको याद होगा कि ये चाइना के विदेश मंत्री है वांग यी। और वांग यी के लिए देखिए ये भी कहा गया था कि बीच में वांग यी गायब हो गए थे, जिसके लिए चीनी सरकार के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं छोटी सी मुलाकात की तस्वीरें, जहां पर आपको वांग यी नजर आ रहे हैं और उनके साथ में देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर। और ये छोटी सी मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में हुई है। अब क्या कुछ मायने इसके निकाले जा रहे हैं, आगे ये देखने वाली बात होगी कि दोनों के रिश्तों में क्या सुधार होता है, क्या भारत एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। हालांकि चीन हमेशा से अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता है, अपनी चालाकियों के लिए जाना जाता है। हो सकता है इसके भी पीछे उसकी कोई विस्तारवादी नीति या फिर कोई चालाकी हो। प्रीति, बिल्कुल सही कहा साक्षी आपने। कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश सामने आया है। बाल कल्याण संस्थानों को आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने 3 महीने में रिक्तियां भरने को कहा है। एनजीओ बचपन बचाओ की याचिका पर यह फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। तो किस तरीके से हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है, बाल कल्याण संस्थानों को आदेश दिया गया है, जिसमें हाईकोर्ट ने 3 महीने में जो खाली पद है, जो रिक्तियां हैं, उन्हें भरने के लिए कहा है। बचपन बचाओ की याचिका पर यह फैसला एनजीओ के जो एनजीओ थी उसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा पलट। बिल्कुल प्रीति, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से अगली खबर आपको बताएंगे। बड़ी जानकारी है, राजस्थान में होगा इन्वेस्टर समिट का आयोजन। सीएम की घोषणा के बाद मसौदा तैयार हो चुका है। हाईटेक सिरेमिक पार्क में इस आयोजन किया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और हब बनाया जाएगा। एफडीआई पर जोर होगा। भू नीलामी प्रक्रिया और भी ज्यादा सरल हो जाएगी। तो राजस्थान में इन्वेस्टर समिट किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए सीएम की घोषणा के बाद मसौदा तैयार है और राजस्थान में इन्वेस्टर समिट होगी, जिसे लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों से आगे बढ़ती हुई। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और हब यहां पर बनेंगे। एफडीआई पर जोर, भू नीलामी प्रक्रिया सरल होगी और कई ऐसे मुद्दे होंगे जिसे चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और देखिए राजस्थान और हरियाणा में जल समझौता केंद्र मंत्री हुई है और गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल पर यह समझौता हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां राजस्थान हरियाणा में जल समझौता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल पर यह समझौता, और सीकर, चूरू और झुंझुनू को अब पानी जो है वो उपलब्ध होगी। हथनी बैराज से यमुना का 577 MCM पानी मिलेगा और 4 महीने में संयुक्त DPR भी बनेगी। साक्षी, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जयपुर से ही आ रही अगली खबर की, जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने रेड की है। ईडी को मेघराज तो नहीं मिले, लेकिन छापेमारी में 37 लाख कैश जब्त किया गया है। मोबाइल, हार्ड डिस्क और साथ साथ में अदर जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं वो भी यहां पर जब्त किए गए हैं। अब पूछताछ के लिए जारी होगा नोटिस और लगातार ईडी की कार्रवाई जारी। आगे बढ़ेंगे। स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को ज्ञानपीठ दिया जाएगा। 2023 का 58वां पुरस्कार घोषित किया गया है। रामभद्राचार्य जी ने 240 पुस्तक ग्रंथों की रचना की है। 2022 के लिए पुरस्कार दामोदर मावजो को मिलेगा। इसके अलावा अब इस कड़ी में नाम रामभद्राचार्य जी का भी जुड़ चुका है और शायर गुलजार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। नेपाल में चीनी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
नेपाली विदेश मंत्री नारायण काजी ने ये आदेश दिए हैं। चीनी नागरिकों पर नेपाल के कानून उल्लंघन का आरोप है। इन नागरिकों की पैरवी कर रहे हैं चीनी राजदूत चेन सो। चीनी नागरिकों पर वीजा नियम उल्लंघन का भी आरोप है। ये बड़ी जानकारी है। नेपाल में चीनी नागरिकों के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी जानकारी है। नेपाल में चीनी नागरिकों के खिलाफ एक्शन होगा और कानून उल्लंघन का आरोप लगा है और इन नागरिकों की पैरवी कर रहे हैं चीनी राजदूत। बड़ी की खबरों में आगे और देखिए राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में निवेश समिट इसी साल होना है और सीएम के ऐलान के बाद मसौदा तैयार किया जा रहा है। पहले भी इसका जिक्र हमने किया था और सीधे विदेशी निवेश पर यहां पर फोकस है, यानी कि जोर दिया जा रहा है। भू नीलामी प्रक्रिया जो है अब इसमें सरल होगी। हाईटेक सिरेमिक पार्क बनेंगे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और हब भी यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। अगली खबर का रुख करते केंद्र राज्य के बीच में जॉइंट वेंचर पर चर्चा की गई है। अब सोलर थर्मल पावर प्लांट विकसित किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बैठक की और इस बीच भजनलाल शर्मा के द्वारा बैठक में केंद्रीय मंत्री और सीएम खुद इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री की अधिकारियों के साथ में बैठक रही। मुख्यमंत्री के पिछले महीने भी यहाँ पर चर्चा की गई थी और आपको बता दें कि सोलर थर्मल पावर प्लांट विकसित करने के ऊपर ये चर्चा और उनके बयान भी इसको लेकर सामने आए थे साक्षी। तो वहीं आगे बढ़ेंगे कमल फूल ही प्रत्याशी। दरअसल बीजेपी में किस तरीके से चर्चा की जा रही है। दिल्ली में बीजेपी का जब महाअधिवेशन हुआ, नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई, पीएम ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। जीत का ये मंत्र है, 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ये सीटें मुखर्जी को श्रद्धांजलि होंगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। और देखिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। किसान आंदोलन 2.0 केंद्र से दरअसल आज चर्चा होनी है। आज का दिन बेहद खास है। बात नहीं बनी तो 14 टीम संभालेंगी आंदोलन। हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च इस दौरान ड्रोन का जवाब पतंगों से देने की तैयारी है। पंजाब टोल फ्री, तो ये तमाम जो बड़ी बातें किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि पिछले 5 दिन से आंदोलन लगातार जारी है। 6ठा दिन है और अब तक जितनी भी बातचीत रही वो बेनतीजा निकली। लेकिन आज जो बातचीत होने वाली उससे काफी ज्यादा उम्मीदें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश का जिक्र बीते दिन करते आए थे नजर सरवन सिंह पंडेर और देखिए आज ये बातचीत होने वाली है। अब समस्या का समाधान निकलता है कि नहीं, इसे देखना होगा। अगली खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु में कॉटन कैंडी बैन और कॉटन कैंडी से कैंसर का खतरा है और इसी के मद्देनजर इसे बैन किया गया है। सरकार ने कैंडी पर बैन लगाया और कैंडी के नमूनों में कैंसर पैदा करने वाले रसायन मिले हैं। सैंपल में ही भी हानिकारक रंग मिले थे, जिसके बाद ये महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि दंगल की सुहानी भटनागर का निधन हो गया है। आपने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें दवा के रिएक्शन से बताया जा रहा है कि सुहानी का निधन हुआ है। सुहानी ने दंगल मूवी में किरदार निभाया था। दवा के वजह से इन्फेक्शन फैल गया और उनकी जान चली गई। पैर में फ्रैक्चर के बाद में दवाएं वो लगातार ले रही थी और गीता और बबीता के जो कैरेक्टर्स थे, जो बचपन के कैरेक्टर्स निभाए गए थे, उनमें से एक सुहानी के द्वारा निभाया गया था और सुहानी का निधन हो गया, जिसकी वजह से शोक की लहर बॉलीवुड में देखने को मिल रही है। और सुहानी के बिल्कुल साक्षी, दैनिक भास्कर में तो फ्रंट पेज पर पहली खबर ही यही है क्योंकि बहुत दुखद खबर सामने है। आगे बढ़ेंगे। ईडी का बीजेडी विधायक को समन जारी किया गया है। ओडिशा के विधायक को यह समन भेजा गया है। पूर्व मंत्री प्रफुल्ल सामल को तलब किया गया है। पूर्व मंत्री के बेटे को भी ईडी ने तलब किया है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। पोखरण से अब खबर आपको बताएंगे, जहां पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। राजस्थान के पोखरण में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन देखा गया। 121 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने अपना जौहर यहां पर दिखाया। सेना ने अपना शौर्य, अपना यहां पर परचम लहराते हुए नजर आए। 121 से ज्यादा लड़ाकू विमान जो कि अपना आसमान में, खुले आसमान में जौहर दिखाते हुए नजर आए। पोखरण की तस्वीरें हैं जहां पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। आईटी में महिलाओं के लिए अब ज्यादा मौके, ये खबर आपको बता रहे, जहां 41% को लीड करने की उम्मीद है। टैलेंट 500 का तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं पर सर्वे किया गया है और उच्च पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 20%। 2022-23 की बात करें तो 2022-23 तक भारत में 1580 जीसीसी थे और इनमें 16.60 लाख कर्मचारी हैं।
क्योंकि कमलनाथ के बेटे संग दिल्ली पहुंचे हैं। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ में 30 विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ में ऐसे संभावना जताई जा रही है। साथ साथ में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाले 13वें पूर्व मुख्यमंत्री होंगे कमलनाथ, जो कि अब श्रेणी में सामने आ जाएंगे और कई सारे कांग्रेस नेता जो छोड़ के गए हैं उस लिस्ट में अब कमलनाथ का नाम आएगा। झारखंड की बात करेंगे। झारखंड कांग्रेस में बगावत देखने के लिए मिल रही है। मंत्री पद नहीं मिलने से 12 विधायक नाराज हो चुके हैं। 8 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं इसको लेकर। चंपई सोरेन भी दिल्ली में पहुंचे हैं। खरगे से बाकायदा इसको लेकर मुलाकात की जाएगी। और इसी बीच अब राजस्थान से बड़ी खबर है। जयपुर से भजनलाल सरकार का पहला बजट 486 लाख करोड़ का। 10 साल में जिस तेजी से प्रदेश का बजट बढ़ा है, आय से दोगुना बजट, कर्ज में वैसा ही इजाफा भी हुआ है। बजट में 428%, कर्ज में 440% का इजाफा हुआ है। 2017-18 में प्रति व्यक्ति कर्ज 36,880 रुपए था। 2023-24 में 70,800 रुपए ये हो गया है। देखिए, अब बात क्रिकेट जगत की करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट जारी है और तीसरे टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत है। यशस्वी के शतक की बदौलत भारत मजबूत है और तीसरे दिन दूसरी पारी में 2 विकेट पर 196 रन बनाए गए। भारत को 322 रन की बढ़त है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मोटर दुर्घटना बीमा मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेतन लाने वाले पार्टनर से कम नहीं गृहिणी का काम। परिवार की देखभाल करने वाली महिला का विशेष महत्व होता है। ऐसे में परिवार में उसके योगदान का पैसे से आकलन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था पूरा मामला और महिला की दुर्घटना में मौत के बाद में बीमा मांगा गया था और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में बात की। यानी कि महिलाएं कम नहीं है जो घर में काम करती हैं, इसको लेकर ये टिप्पणी की गई। डिजिटलीकरण के मामले में नंबर 3 पर है भारत। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट सामने आई जिसमें अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर है। ऐसे में पर्सनल यूजर्स के डिजिटलीकरण के मामले बढ़े हैं। मामलों में भारत G20 देशों में 12वें स्थान पर है। पैरामीटर्स का भारत ने 39.1 स्कोर किया है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है। रूस से तेल खरीद पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूस से संबंधों पर भारत की दुनिया को ये दो टूक है। यूएस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोले हैं एस जयशंकर, कई मजबूत दोस्त भारत की बेहतर डिप्लोमेसी का नतीजा है। कार्यक्रम में मौजूद थे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। ये बड़ी जानकारी है। अभी आपने आपको जानकारी भी दी थी जिस तरीके से विदेश मंत्री का ये दौरा है। इस दौरान वो कई मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और अब साफ साफ पूरे देश को दो टूक देते हुए वो नजर आए। From non-alignment to, I think you may have called it, or somebody else called it, all alignment. So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is, your relationship is fine, you can do whatever you want. Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? So I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things.